गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू सर। सर मैं बालोतरा जिले से हूँ और मेरी 10th और 12th समदड़ी तहसील से हुई है। वर्तमान में मैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और मेरी पोस्टिंग समदड़ी में ही है। यस सर। सर जो साइंस लैब होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं उसमें लेक्चरर को हम असिस्ट करते हैं, अरेंजमेंट्स करते हैं, प्री क्लासेस लगवाते हैं और स्टूडेंट को भी हेल्प करते हैं। यस सर। सर बालोतरा में मेजरली जो कपड़ा उद्योग है, पोपलिन इंडस्ट्री, वो व्यापक पैमाने पर है और इसके कारण वहाँ के स्थानीय जो लोकल्स है, उत्पादन के कारण उनको रोजगार भी मिल रहा है। और इसके जो नेगेटिव साइड है वो लूनी नदी में प्रदूषण की समस्या इससे ज़्यादा हो रही है। सॉल्व के लिए सर गवर्नमेंट और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जो जिला प्रशासन है, अभी वो भी काम कर रहा है। CETP प्लांट भी अभी लगा रहे हैं, लेकिन प्रॉपर निगरानी नहीं होने से जो जो वेस्ट होता है वो नदी में बिना उपचारित किए ही छोड़ा जा रहा है, तो उस पर और ज़्यादा सर्विलांस की ज़रूरत है। यस सर। सर साइंस जो सब्जेक्ट है वो पहले प्रेक्षण होते हैं उसमें, उसके बाद ही वो थ्योरी बन पाती है। पहले कोई भी यदि हम कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसका प्रेक्षण किया जाता है और यदि वो प्रेक्षण पर खरा उतरता है तो उसके बाद ही प्रिंसिपल तय हो पाते हैं। जैसे जो महान वैज्ञानिक सर इजाक न्यूटन है, तो जो सेव वाला एग्जाम्पल है, उसी से ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज हुई। हाँ सर। बिल्कुल सर, मैं आपसे 100% एग्री हूँ। जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है, अब शायद ये कहीं मिस मैनेजमेंट है या मिस कम्युनिकेशन है या डाटा गवर्नमेंट तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब मैं लैब असिस्टेंट हूँ, लेकिन मेरी जो नियुक्ति है वो 8th क्लास मतलब प्राइमरी अपर प्राइमरी स्कूल में हुई है, तो वहाँ पर मेरा कोई रोल नहीं है। अभी तक वो स्कूल 9, 10th, 11, 12 तक अपग्रेड हुई, मतलब वो 11 तक आएगी तब मेरा रोल स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे पोस्टिंग दे दी गई। तो ये सेटबैक्स है। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सर, मैं अभी तक अपर प्राइमरी स्कूल में पोस्टेड हूँ, तो मुझे जो अभी तक क्लासेस मिल रही है वो प्राइमरी क्लासेस ही मिली है या ज़्यादातर मेरे अरेंजमेंट्स लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर सरप्लस स्टाफ है। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पोस्टेड हूँ, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं मैं उनको जो छोटे छोटे लेवल पर, जैसे फॉर एग्जांपल जो चुंबक वाला एक एग्जांपल है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, कि बालों में कंघी को रगड़ करके आप कागज को अट्रैक्ट कर सकते हो, इस प्रकार के जो है मैं अवेयरनेस उनको, जो साइंस के प्रति वो कैसे किस प्रकार से अवेयर। हाँ। इसके पीछे कंसेप्ट है कि जो विपरीत आवेश होते हैं बालों में, सूखे बालों में कंघी को रगड़ने से वो चार्ज हो जाता है, सूखे बालों में रगड़ने से उस पर फ्रिक्शन के कारण, और फिर वो जब वो कागज के पास जाता है तो वो उसको अट्रैक्ट करता है। कागज मेजरली तो न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि कंघी जो है वो चार्ज है तो वो उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। बट नहीं सर, ये 8th के बच्चे नहीं, ये मैं प्राइमरी क्लास में जो 5th क्लास और उनको आता नहीं है, लेकिन
एक प्रकार से उनको साइंस के प्रति मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। कर रहे पर ऐसे एक्सपेरिमेंट छाटे जो उनके स्तर के भी ये उनकी टेक्स्ट बुक में था, इसलिए मैंने करवाया था। आप बालोतरा से, ठीक है, बालोतरा में बहने वाली कोई नदी है? हाँ, बालोतरा में लूनी नदी मेजरली। सोनी नदी खारी है मीठे पानी? बालोतरा तक वो मीठी है, उसके बाद कैपिलरी कैपिलरी प्रोसेस के कारण वो खारी हो जाती है। क्या कहते हैं? केशिकाकर्षण प्रक्रिया, क्योंकि वहाँ की जमीन में जो खारापन है तो वो पानी को खारा कर देता है। तो उसके प्रति सरकार ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं क्या? मतलब खारापन कम करने के लिए या बालोतरा में खेती को बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं सरकार ने? अभी ये तो नेचुरल प्रोसेस है सर, उस वो जो खारा पानी है उसको मीठा करना अभी वर्तमान परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जरूर नदी के लेवल पर ये किया जा सकता है कि जो जैसे अहमदाबाद में जो साबरमती रिवर फ्रंट है, तो रिवर फ्रंट की तर्ज पर ही बालोतरा, जैसे कोटा में भी जो चंबल रिवर फ्रंट है, तो लूनी नदी पर भी रिवर फ्रंट विकसित किया जा सकता है। तो जो टूरिस्ट है और जो वहाँ के जो लोकल्स है उनको रोजगार मिल सकता है, जो लोकल वेंडर्स वहाँ लगेंगे। एग्रीकल्चर कैसा बालोतरा? एग्रीकल्चरल डेवलप स्थिति में है अभी वर्तमान में। और कितना जीडीपी कितना बढ़ा? माफी चाहूंगा सर। रोजगार के प्रमुख साधन बालोतरा में? रोजगार के प्रमुख साधनों में से एक तो पोपलिन इंडस्ट्री जो कपड़ा उद्योग है, ये है। दूसरा जो रिफाइनरी है, वर्तमान में सबसे ज्यादा रोजगार यदि सृजित करेगी तो वो आने वाले समय में रिफाइनरी करेगी। इसके अलावा बलूतरा में रोजगार में जो लोकल्स वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो स्थानीय उद्योग पर आधारित है, जैसे इंडस्ट्री हो गई, और इंडस्ट्री पर आधारित जो वहाँ कौन पर सी industry? पोपलिन कपड़ा उद्योग। वो तो बता। इसके अलावा लोकल इसके अलावा खेती है। खेती में जो अनार की खेती जागसा बुढ़ीवाड़ा में हो रही है, वो भी मेजर। और इसके लिए जो पादरू गांव है वहाँ पर मंडी भी लग रही है, अनार मंडी। बस अभी मैं इतना ही रिकॉल। पर्यटन भी है। हाँ, पर्यटन भी है। पर्यटन में नागोड़ा है, जसौल है, ब्रह्मधाम आसोतरा है, नागणा जो बालोतरा के पास में, कल्याणपुर के पास में है। लोक देवता से आपने लोक देवता अ, वो होते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपने प्राणों का, समाज सेवा की है, या गायों की रक्षार्थ कुछ किया है, या समाज में जो कुरीतियां है या बुराइयां हैं उन पर प्रहार किया है, और आपसी एकता और समानता को बढ़ावा दिया है, तो वो लोग देवता की श्रेणी में आते प्रमुख आपके क्षेत्र से कौन से? हैं। मलिनाथ जी है, मलिनाथ जी और उनकी मलिनाथ जी के बारे में सर, उनके रोल तो मुझे याद आर्थिक समीक्षा में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के प्रमुख बिंदु तो इस बार कुछ टारगेट के रूप में राजस्थान सरकार को नहीं। एक तो 2023 तक राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी। और इसके लिए उन्होंने 7 मेजर जो स्तंभ है वो निर्धारित की। 7 है या 10 है? अब मैं 7 ही याद कर पा रहा अच्छा, ठीक है। हूँ, जिसमें यस, 10 संकल्प लिए हैं कुछ। 10 संकल्प भी लिए हैं, और 7 रणनीतिक स्तंभ भी है। स्तंभ क्या है कुछ ध्यान? जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए, सेक्टोरल ग्रोथ जो जीएसवी है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा दिया जाए, और जो कैपिटलाइजेशन है, पूंजी को बढ़ावा दिया जाए, पूंजी का निवेश उसको बढ़ाया जाए। और अभी मैं सर इतना वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्यों चाहिए और क्या इतिहास रहा? वन नेशन वन इलेक्शन इसलिए चाहिए ताकि जो हमारे जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, उनका कम से कम यूज हो, और एक ही समय पर सब इलेक्शन हो जाए, ताकि जो सरकारी नीतियां हैं और जो विकास योजनाएं हैं वो प्रभावित ना हो। यदि एक समय में सारे इलेक्शन हो जाते हैं तो जो आदर्श आचार संहिता लगती है, उनके कारण जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया।
ठीक है। कौन से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज जो होती है, SC ST women, कौन से challenges, मतलब what are the challenges faced by the marginalized communities जो मार्जिनल कम्युनिटी में SC ST तो अभी भी सामाजिक भेदभाव उनके लिए प्रमुख समस्या है गांवों के स्तर पर। सिटी में तो इतना नहीं है। और दूसरा उनमें शिक्षा और स्वास्थ्य, क्योंकि गरीबी प्रमुख कारण है जो उनको मेजर लाइंस में नहीं आने दे रही है। और महिलाओं के लिए पितृसत्तात्मक जो समाज है वो कहीं ना कहीं आज भी आड़े आ रहा है। और महिलाओं में भी जो जो लिंगानुपात की समस्या है और वापस वो जुड़ती है शिक्षा और स्वास्थ्य से, तो मेजर चैलेंज ये। अच्छा, आप कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज यूटिलाइज करोगे कि आप हाई परफॉर्मिंग टीम्स के साथ आप काम कर सको, मतलब जहां भी आप वर्क कर रहे हो तो टीम वर्क में लोग काम करें? सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। टीम वर्क के साथ काम करें ना, आप कहीं पे आप अच्छी पोजीशन पे हो तो टीम वर्क के साथ लोग कैसे काम करेंगे? क्या स्ट्रैटेजीज आप बनाओगे अपने वर्किंग स्टाफ के लिए दैट दे वर्क एज अ टीम? अब क्योंकि एज अ टीम नहीं होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, तो आप अपने गोल्स को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आप कैसी मतलब एज अ लीडर आप कैसी स्ट्रैटेजीज बनाओगे कि आप हाई परफॉर्मिंग टीम वर्क हो? टीम वर्क के लिए सबसे प्रमुख गुण जो होता है वो लीडरशिप का होता है। एक अच्छा लीडर ही टीम को लीड कर सकता है। तो उसके लिए मैं करूँगा कि टीम के जितने भी सदस्य हैं उन सब का मैं उत्तरदायित्व निर्धारण करूँगा। सबको अलग अलग उत्तरदायित्व दे दिया जाएगा। और फिर उन उत्तरदायित्व को प्राप्त करने के लिए उनकी समीक्षा की जाएगी और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और बाद में उनको रिव्यू किया जाएगा। और यदि कोई रिस्पॉन्सी इसके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो आउटकम्स नहीं आ रहे हैं जो हमने डिसाइड किए थे, तो टीम की सहायता से उनको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। अभी सबसे इम्पोर्टेंट या प्रेसिंग इशू क्या है अपने इंडिया का? अभी वर्तमान में तो जो मुद्दा आ रहा है वो कश्मीर इशूज आ रहा है। तो कश्मीर के लेवल पर जो अभी क्या CCS रिलीफ मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए? गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर्स लिए हैं। जैसे जो टेरर जो आ रहा है वो POK से संबंधित है और POK पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान के जो साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको एक बार के लिए मार्जिनलाइज कर दिया गया है उसमें। इसके अलावा इंडस वाटर जो ट्रीटी है उसको भी एक बार सस्पेंड कर दिया गया है। डिप्लोमेट्स को वापस बुला दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिक जो है उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको तुरंत प्रभाव से देश छोड़ने के लिए कहा गया है। तो ये कुछ मेजर्स हैं। और बाकी जो हमारे बायलैटरल रिलेशन है ट्रेड के, वो पहले से ही लगभग शून्य के दौर में है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर।